गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल्जर्स अकेडमी सीकर। प्रीवियस क्लास में अपन ने प्रीपोजिशन एज स्पेस में एट, ओन को पढ़ा था। आज की क्लास में अपन देखेंगे इन। प्रीपोजिशन कौन सा? इन। एज स्पेस किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्पेस के बारे में। उससे पहले वाली क्लासों में अपन ने टाइम के लिए देखा था और आज प्रीपोजिशन इन। अब देखिए, इन का यूज ऑलरेडी यदि कोई वस्तु अंदर है उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं राइट कर रहा हूँ, इन इज या इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर द पोजीशन, इट इज यूज्ड फॉर द पोजीशन विच डिनोट्स, पोजीशन विच डिनोट्स, देखिए, it is used for the position which denotes covering and surrounding, which denotes covering and surrounding। इस बात को समझें, यदि पहले से कोई वस्तु अंदर होती है तो ये वाली शर्त होती है, सराउंडिंग और कवरिंग। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि बॉयज़ आर सिटिंग इन द रूम, वो बच्चे पहले बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो कंडीशन कौन सी लागू हुई? यही लागू हुई। तो जहाँ पर ये कंडीशन लागू होती है वहाँ इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, कवरिंग एंड सराउंडिंग। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं राइट करूँ कि स्टूडेंट्स या बॉयज़ आर सिटिंग इन द क्लासरूम, बॉयज़ या स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, students are sitting in the classroom, भी अपन इनका यूज देख रहे हैं प्रीपोजिशन एज स्पेस के लिए। तो इनका यूज कवरिंग और सराउंडिंग वाली पोजीशन में होती है कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, बैठे हुए हैं, चारों तरफ से जो क्लासरूम है वो सराउंडिंग हो गए, कवरिंग हो गए। तो इस तरह से नेक्स्ट है, वी आर सिटिंग इन द रूम, वी आर सिटिंग इन द रूम। इस तरह से आई पुट ऑल बुक्स इन द बैग, आई पुट ऑल बुक्स इन द बैग, मैंने सारी पुस्तकें बैग में रख दी। तो इस तरह से कि इट इज़ यूज फॉर द पोजिशन विच डिनोट्स कवरिंग एंड सराउंडिंग, इस बात को ध्यान में अपने को रखना है। ठीक है, बात आती है यदि दो स्पेस दर्शाए जाते हैं, बड़ा स्पेस होता है, उससे पहले भी अपन क्या यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि देर आर 50 रुपीज़, देर आर 50 रुपीज़ in my pocket, next I live at Karanpur in गंगानगर या इन जयपुर। तो देखिए, दो स्पेस दर्शाए गए हैं इस फोर्थ सेंटेंस में। आई लिव एट करणपुर, जो छोटा स्थान है
उससे पहले एट और बड़े स्थान से पहले इन। तो जो मेन जो है शर्त कौन सी लागू होती है, कवरिंग और सराउंडिंग की। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आर सीटिंग इन द क्लासरूम, विद्यार्थी क्लासरूम में बैठे हुए हैं। वी आर सीटिंग इन द रूम, हम कमरे में बैठे हुए हैं। आई पुट ऑल बुक्स इन द बैग, मैंने सारी पुस्तकें बैग में रख दी। देर आर 50 रुपीज़ इन माई पॉकेट। आई लिव एट करणपुर इन जयपुर, या आई लिव इन इंडिया, बड़े स्थानों के लिए इन का यूज करते हैं। इस तरह से इन प्रीपोजिशन मेन रूप से इनका मीन्स क्या होता है, अंदर से होता है। अब देखिए कुछ विशेष बातें मैं इस बॉक्स में राइट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि बर्ड इज इन द ट्री, नोट, इसीलिए मैंने नोट लगाया। द बर्ड इज इन द ट्री, इन द ट्री, या द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, की बात है। नोट इसलिए लगाया है कि बर्ड की स्थिति अलग अलग होती है भाई। यदि अंदर वाली स्थिति है कि बहुत सी ब्रांच पेड़ है, जैसे ये कोई पेड़ है, ये ब्रांचेज हैं, ये पत्तियां हैं, कहीं पर भी यदि ये बैठा हुआ है तो इसके लिए अपन इन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इन। यदि यहाँ वाली कंडीशन में बैठा हुआ है उस कंडीशन में अपन इन यूज करेंगे। यदि कोई भी ब्रांच है, जैसे ये ब्रांच हो गई और इस ब्रांच पे यहाँ बैठा हुआ है, तो ब्रांच के लिए लेंगे या ऊपर की स्थिति में लेंगे यहाँ, तो अपन ऑन यूज करेंगे। इसलिए मैंने नोट राइट करके यहाँ द बर्ड इज इन द ट्री। और दूसरा सेंटेंस देखिए, द बर्ड, सेकंड सेंटेंस, द बर्ड इज या पैरेट इज सीटिंग, द बर्ड इज सीटिंग ऑन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री। तो इस डिफरेंस को आपको समझना है, कंडीशन देखनी है, उस कंडीशन के अनुसार बर्ड्स या पैरेट्स या जो भी पक्षी हैं उनके लिए इन और ऑन दोनों ही कंडीशन, यानी दोनों ही प्रीपोजिशन कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। तो अभी अपन ने इन प्रीपोजिशन को पढ़ा। इनका मतलब होता है अंदर से। यदि ऑलरेडी कोई वस्तु अंदर है, कवरिंग में है, सराउंडिंग में है, तो उसके लिए अपन इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। लेकिन यदि अंदर आने की स्थिति है, उसमें मोशन है, तो अपन इन का यूज नहीं करेंगे उस कंडीशन में। उस कंडीशन में अपन करेंगे इन टू, यानी इन प्लस मोशन हो, इन की स्थिति हो, मोशन साथ में हो, मोशन का मतलब गति, तो उस कंडीशन में अपन इन का प्रयोग न करके किसका यूज करेंगे, इन टू का यूज करेंगे। एक बार फिर से इनकी प्रीपोजिशन को देखिए। इट इज़ यूज्ड फॉर द पोजिशन विच डिनोट्स कवरिंग एंड सराउंडिंग, यानी जहाँ पर कवरिंग और सराउंडिंग की स्थिति को दर्शाया जाता है उस जगह अपन प्रीपोजिशन के रूप में इन का यूज करते हैं कि द थिंग और द पर्सन इज ऑलरेडी इनसाइड। इन दैट केस वी यूज द प्रीपोजिशन इन। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, वी आर सिटिंग इन द रूम, ठीक है। नेक्स्ट, आई पुट ऑल बुक्स इन माई बैग या इन द बैग, देर आर 50 रुपीज़ इन माई पॉकेट। नेक्स्ट, आई लिव एट करणपुर इन जयपुर, यानी जब दो प्लेस दर्शाए जाते हैं तो बड़े प्लेस से पहले इन और छोटे प्लेस से पहले एट का यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये नोट स्पेशल मैंने एक्सेप्शन के लिए लिया कि बर्ड के लिए दोनों ही शर्तें लागू होती हैं, जैसा कि इसमें मैंने समझाया कि यहाँ यदि कोई भी पक्षी बैठा हुआ है, इसके लिए अपन इन का यूज करेंगे। कंडीशन ये वाली हो, द बर्ड इज सीटिंग ऑन द ब्रांच, या फिर पेड़ के ऊपरी पर लास्ट जो कंडीशन है उस पर बैठा हुआ हो, तो अपन ऑन यूज करते हैं। नाउ राइट
यस, कैन आई इरेज इट? रब कर दूँ इनको? मैं रब कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन कम्स इनटू। विच प्रीपोजिशन? इनटू। अभी अपन ने इन का यूज़ देखा, तो इन किसको दर्शाता है? सराउंडिंग एंड कवरिंग पोजीशन को। जहाँ वस्तु या पर्सन ऑलरेडी इनसाइड है उसके लिए अपन इन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए जी इनटू का यूज देखते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन? इनटू। इनटू का अर्थ भी या सेंस भी क्या होता है? अंदर से ही लेते हैं। किससे लेते हैं? अंदर से ही लेते हैं। लेकिन सिचुएशन इन से अलग होती है। यदि इन हो, इन प्लस मोशन, कहने का मतलब अंदर की स्थिति तो हो लेकिन मोशन करते हुए, गति करते हुए जाते हैं, तो उस कंडीशन में अपन इनटू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। जैसे देखिए, द टीचर, एग्जाम्पल देखिए, द टीचर केम into the class, into the class. Next, the dog jumped into the dog jumped into the river. The dog jumped into the river. इस तरह से जैसे इन वाली कंडीशन, लेकिन टीचर चल के आया, यदि ऑलरेडी अंदर होता तो अपन इन करते। क्या प्रीपोजिशन करते? इन यूज करते। और चल कर आने में मोशन हुआ, गति हुई, तो गति वाली कंडीशन में क्या करते हैं? इन टू यूज करते हैं, न कि इन। गति वाली कंडीशन में क्या यूज करते हैं? इन टू यूज करते हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, द डॉग जंप्ड इनटू द रिवर। कुत्ते ने जंप किया, तो जंप में गतिशीलता हुई, और जब गतिशीलता की बात आती है, मोशन की बात आती है, तो अपन इनटू का यूज करते हैं, न कि इन का। राइट करें। इसके लिए एक बात और लिख लीजिए स्टूडेंट्स, इट इज या इनटू इज, इनटू इज कर लीजिए, इनटू इज यूज्ड फॉर पोजीशन प्लस मोशन। इट इज यूज्ड फॉर पोजीशन प्लस मोशन। कैन आई इरेज? ओके, तो इनटू का प्रयोग जहाँ मोशन हो, यानी इनटू इज यूज्ड फॉर पोजीशन प्लस मोशन, यानी जहाँ गतिशीलता दर्शाई जाती है वहाँ इनटू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इनटू यूज करते हैं। अब अपना नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन आता है वो है विद इन। इनके देखिए, इन, इनटू, इन, ड्यूरिंग, विद इन, ये कई रूप हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन एज स्पेस में इनटू के बाद अपन देखते हैं ऑन टू। ऑन टू, ऑन टू का भी वही मतलब है,
ऊपर से है लेकिन गतिशीलता साथ में है, यानी जो ऑन की कंडीशन है, पोजीशन ऑफ ऑन प्लस मोशन। आप देखिए, इट इज यूज्ड फॉर पोजीशन प्लस मोशन, वही इनटू वाली बात है। तो ऑन टू, जैसे द कैट स्प्रिंग, द कैट स्प्रिंग ऑन टू द टेबल। स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब जंप किया, जंप किया तो उसमें क्या हुआ, गतिशीलता आई, मोशन हुआ। तो इस तरह से जहाँ पोजीशन प्लस मोशन हो और ऑन की कंडीशन हो, ऑन पोजीशन हो मोशन हो, वहाँ अपन ऑन टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑन टू यूज करते हैं। चलिए राइट कीजिए, ज़्यादा ये स्पेशल नहीं, फिर भी अपने को प्रीपोजिशन में देखना पड़ता है। राइट करें। अब देखिए, आज अपन ने देखा स्पेस के लिए एट, ऑन, इन, इनटू, ऑन टू। कौन कौन से प्रीपोजिशन देखे, एट, इन, ऑन, इनटू और ऑन टू। ये 5 प्रीपोजिशन अपन ने इस क्लास ने, तो स्पेस के लिए अपन ने देखे। अब इनकी कुछ एक्सरसाइज सोल्व करते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से लर्न हो सके। तो एट का प्रयोग, एट इज यूज्ड टू शो द स्मॉल सिटीज, स्मॉल टाउन्स, होम, स्मॉल प्लेसेज एक्सेट्रा। ऑन इज यूज्ड in the position of touching and resting, right? In is used already the thing is inside or the covering position और surrounding position, ठीक है। नेक्स्ट में अपन ने देखा इनटू, इनटू के लिए इनसाइड प्लस मोशन वाली स्थिति, यानी अंदर की तरफ गतिशीलता के साथ। इसी तरह ऑन टू। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज अपन राइट कर रहे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट, नेक्स्ट A parrot is sitting next देखिए आगे थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज, नंबर 5, there are many
Yes, there are 5 exercises before you, in front of you. 5 एक्सरसाइज हैं अपने को सॉल्व करनी है, फटाफट कमेंट में दें। देखिए, राम जंप्ड द पोंड। अब देखिए, अपन ने आज की क्लास में जो प्रेपोजिशन पढ़ी थी उसके लिए जो शर्तें लागू होती हैं, जंप्ड, जब भी आदमी जंप होता है तो मोशन होता है। क्या होता है? मोशन होता है। और मोशन की कंडीशन में इन लेते हैं, ऑन लेते हैं, या इन टू लेते हैं, या ऑन टू लेते हैं, बोलिए, या एट लेते हैं। तो कौन सा प्रीपोजिशन आना है यहाँ? यानी पोजिशन प्लस मोशन इज इक्वल टू, यहाँ कौन सा लेंगे? इन टू। ठीक है। नेक्स्ट, देर आर मैनी वर्ड सीटिंग बैनियन, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है। अब इन लोगे या ऑन लोगे, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? तो देखिए, यहाँ बैनियन, इस कंडीशन में क्या आएगा? इन आएगा। इसकी क्लियरेंस के लिए आगे वाला सेंटेंस दिया है, ये वाली शर्त है वो इन में लागू होती है। ठीक है। इसी को क्लियर करने के लिए आगे मैंने दूसरा सेंटेंस राइट किया है कि ऑन क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए, ए पैरोट इज सीटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द बैनियन, एक शाखा पर। ये पेड़ में, बरगद का पेड़ बड़ा होता है इसलिए अंदर की तरफ है, न कि लास्ट पॉइंट पे या किसी शाखा पे। इसलिए फर्स्ट जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें इन, और जो थर्ड वाला सेंटेंस है इसमें ऑन। द टीचर इज सीटिंग द चेयर, इन द चेयर, ऑन द चेयर, एट द चेयर। तो क्या करेंगे यहाँ? देखिए, चेयर में कंडीशन ये होती है कि आदमी एक सराउंडिंग वाली पोजीशन में आ जाता है, कवरिंग वाली पोजीशन में आ जाता है। बाकी यदि यहाँ सोफा, बेड या बेंच इस तरह से होती तो अपन यहाँ क्या करते? ऑन करते। लेकिन चेयर क्या होती है? चेयर कवरिंग और सराउंडिंग वाली पोजीशन को पूरा करती है, इसलिए यहाँ इन द चेयर। क्लियर। नेक्स्ट, देर आर मैनी डॉग्स दैट हाउस, इन दैट हाउस। यदि यहाँ होम होता तो अपन ऐड करते। क्या करते? ऐड करते। तो क्लियर। आज की क्लास में अपन ने प्रेपोजिशन देखे, हाँ, और एक्सरसाइज सोल्व की। आई होप यू हैव लर्नड वेरी वेल। शेयर एंड कमेंट द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, यानी दोस्तों के बीच अपने इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। बाकी अपन कल आगे की जो प्रीपोजिशन बची हुई है, प्रीपोजिशन बहुत बड़ा पार्ट है और लेंदी टॉपिक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ें। सी यू टुमारो अगेन। थैंक्स।